बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा वजाहत। रमज़ान आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत ही खूबसूरत महीना है। अल्लाह ताला आप लोग के लिए ये महीना रहमतों, बरकतों, नेमतों, खुशियों, कामयाबियों वाला बन जाए। और ये अल्लाह इसी तरह आप लोग जो है अपने हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सेहतयाब रहें। आमीन सुम आमीन, मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए। पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होगी रमज़ान सेहत और रमज़ान और सेहत की इस सेगमेंट मैंने शुरू किया है, पार्ट 1 आप देख चुके हैं। उसमें मैंने काफ़ी आप लोगों को टिप्स बताई थी किस तरह से आपने अपना रमज़ान गुजारना है, और इफ्तार से लेकर सहरी तक की काफ़ी मैंने आपको बहुत सारी बातों से आगाही फराहम की थी। और मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि मैं आप लोग को इंशाअल्लाह ताला आप लोग को वीडियो में अपनी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मेडिसिन से भी काफ़ी होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड आपको बताऊंगी कि रमज़ान और सेहत में ज़ाहिर बात है, अब रमज़ान का महीना है और इसमें सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपके रोज़े भी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग जैसे कि आप हो या मैं हूँ या कोई भी है, ज़ाहिर बात है जब इफ्तार का टाइम होता है तो माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान भरा रहता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से कुछ चीज़ें हम बनाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। और ये इफ्तार से लेके सहरी तक जो है हम चीज़ें खाते हैं, खाना पीना करते हैं, तो उसमें जो है हमारा पेट काफ़ी ख़राब हो जाता है। पेट के बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, स्टमक इश्यू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है और बहुत सारी पेट में दर्द हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बदहज़मी होती है, एसिडिटी होती है, हार्ट बर्निंग होती है, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है। अब इस सूरत में जो है हम होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ पर यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे और कौन सी मेडिसिन जो है हमें रखनी चाहिए अपने घर पर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग तो ये है कि अपना बहुत ख्याल रखते हैं, सोच समझ के खाते पीते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ज़रा फूडी टाइप के होते हैं, वो लिहाज नहीं करते और बस खाना स्टार्ट कर देते हैं। उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो है इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो यही है, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और इसमें जो है बहुत सारी मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। आपके इसके साथ साथ मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी, कौन से सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा और उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने लाजमी अपने घर में ये मेडिसिन रखनी है जो बहुत ज़रूरी है। जब आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो और एब्डोमेन यानी कि पेट आपका डिस्टेंडेड यानी फूला हुआ महसूस हो, बहुत ज़्यादा फूला फूला महसूस होता है, अजीब सी एंजाइटी फील हो, तो उस वक्त आपने नक्सवामी का 30 लेनी है। ये मेडिसिन बेस्ट है आपके स्टमक एब्डोमेन के इशू के लिए। नक्सवामी का 10 ड्रॉप्स आफ्टर इफ्तार आप ले सकते हैं और सहरी में भी 10 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा। सेकंड है जब आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ब्लॉटिंग, ये गैस्ट्रिक ब्लॉटिंग इतनी गंदी तरीके से होती है, बहुत बंदा परेशान हो जाता है। इवन जो है बहुत ज़्यादा जो है ना गैस पेट में घूम रहे होते हैं जिसकी वजह से जो है हेडेक इतना सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, सांस फूलने लगती है, अजीब सी कैफियत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उस सूरत में कार्बोवेज आप लें, कार्बोवेज 30 आप ले सकते हैं, 10 ड्रॉप्स आफ्टर मील यानी कि इफ्तार के बाद, 10 ड्रॉप्स एट नाइट रात को सोते वक्त ले सकते हैं और 10 ड्रॉप्स जो हैं आप सहरी के टाइम ले सकते हैं। सहरी करने के बाद आप ये कार्बोवेज 30 लेंगे, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एसिडिटी, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बनने लगती है, कोई ऐसी चीज़ खा लें आप जिससे जलन होने लगती है, सीने में बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन सी कैफियत होती है, खट्टी खट्टी जलन वाली डकारें आने लगती है, पेट आपका जलने लगता है, हार्ट बर्निंग होती है, बहुत जलन वाली कैफियत हो जाती है। उस सूरत में आप जो है नाइट्रिक एसिड यानी कि एसिड नाइट्रिकम 30 आप लें, ये भी आप 10 ड्रॉप्स लें, उसी वक्त 3 टाइम्स भी ले सकते हैं आप, 10 ड्रॉप्स लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
इन सारी कैफ़ियत के साथ-साथ आपको कॉलिक हो रहा हो, यानी कि पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा हो। अक्सर लोगों को मरोड़ टाइप दर्द हो जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं पेट में और ये दर्द इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि ना बैठ सकते हैं, ना खड़े रह सकते हैं, बहुत तकलीफ़ वाला दर्द होता है। तो उसको रिलीफ़ देने के लिए मैकफॉस 6X ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। क्वार्टर कप आप गर्म पानी लें, लुक वार्म वाटर लें, उसमें 4 टैबलेट्स आप जो है मैकफॉस के शामिल करें, मिक्स करें और उसे आप पिएँ। ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, इससे बहुत रिलीफ़ होता है, पेट दर्द में रिलीफ़ पहुँचता है। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्हें जंक फूड खाने का बहुत शौक़ होता है, बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं जंक फूड खाने के, उन्हें पसंद होता है जंक फूड खाना और अक्सर लोग जो हैं इफ्तारी के टाइम पे या सहरी के टाइम पे बाहर का खाना खाते हैं और आपको पता है कि बाहर के खाने में ऑयल जो है किस तरह के ऑयल यूज़ होते हैं, किस तरह का स्पाइस यूज़ होता है, किस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो है आपके जो है पेट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है और अक्सर लोगों को ज़रूरत भी होती है खाने की क्योंकि उन घर का खाना उन्हें नहीं मिलता तो वो बाहर का खाना लेते हैं। ऐसे लोगों को खाना फिर वो हज़म नहीं होता, डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं होता और वो परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें एसिडिटी होने लगती है और साथ-साथ जो है फूड पॉइज़निंग भी हो जाता है और अक्सर लोगों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसी सूरत में आपने कौन-सी मेडिसिन लेनी है? पल्सर टीला 30 किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं। 10 ड्रॉप्स 15 मिनट के गैप से 3 डोजेज़ लें इसके। आप 10-10 ड्रॉप्स करके 15 मिनट के वक़्फ़े से ले सकते हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद वीडियो है। लेकिन उससे पहले ये मेडिसिन्स तो मैंने आप लोग को बताई है, लेकिन लाज़मी आपने अगर कोई ज़्यादा आपकी वर्स्ट कंडीशन होती है तो आपने लाज़मी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अगर जो मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहता है, मुझसे रब्ता करना चाहता है तो मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने जो है मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और आ भी रहे हैं मेरे पास। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कुछ लोग जो है मुझे सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिसे भी मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझसे कंसल्टेशन लेनी है तो मैंने अपनी पूरी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।